हेलो दोस्तों, साथियों, आज हम बात करेंगे फिजियोथेरेपी क्या है, फिजियोथेरेपी से क्या फायदा होता है और फिजियोथेरेपी किस किस बीमारी में जरूरी है। नमस्कार साथियों, मैं आपका अपना डॉक्टर जितेंद्र सिंगला, संचालक गामा फिजियो केयर व दर्द निवारण क्लिनिक। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, आज के आधुनिक जीवन में फिजियोथेरेपी का महत्व बहुत बढ़ गया है। फिजियोथेरेपी आधुनिक चिकित्सा की एक ऐसी पद्धति है जिसमें मरीज को हॉट, कोल्ड, मैकेनिकल ट्रैक्शन इत्यादि, मैनुअल ट्रैक्शन, मोबिलाइजेशन टेक्निक इत्यादि से मरीज को ठीक किया जाता है, जिसमें मरीज को बिना दवाई के ठीक किया जाता है। कुछ बीमारियां ऐसी हैं, जैसे हमें कोई छोटी सी चोट लग गई है, उसके बाद हमें रेस्ट बता दिया जाता है, पर रेस्ट करने से हमारा काम नहीं चलता। अगर हम रेस्ट करेंगे तो हमारा वो जो जॉइंट है या वो स्टिफ हो जाएगा और हमारी मूवमेंट रुक जाएगी और हमारा डेली टू डेली जो वर्क है, काम है, वह भी रुक जाएगा। तो वह काम ना रुके और वह फास्ट हो जाए, हमें रेस्ट ना करना पड़े, इससे और जल्दी हम ठीक हो जाएं और यह बीमारी हमारी लंबे समय तक ना रहे। जल्दी इस तरीके के दर्द को जल्दी से जल्दी ठीक करने का जो एक तरीका है, वह सिर्फ और सिर्फ फिजियोथेरेपी ही है। साथियों, अब हम बात करते हैं कि फिजियोथेरेपी क्यों जरूरी है। हमें अपने जो रेस्ट टाइम है, अगर हमें उसे कम करना है तो हमें फिजियोथेरेपी जरूरी है। हमें गर्दन में दर्द हो गया है तो उसको अगर हमें रिकवर करना है तो उसके लिए हमें फिजियोथेरेपी जरूरी है। हमें कमर में दर्द हो गया है, स्लिप डिस्क हो गई है, PIVD हो गया है, तो उसको ठीक करने के लिए हमें फिजियोथेरेपी जरूरी है। साथियों, हमें कोई चोट लग गई है जिससे हमारा मांस फट गया है या हमारा फ्रैक्चर हो गया है, उसके बाद हमें या तो प्लास्टर लगाना पड़ता है या सर्जरी होती है। उसके बाद भी मूवमेंट को दोबारा से रिगेन करने के लिए हमें फिजियोथेरेपी की जरूरत है। अगर हम फिजियोथेरेपी नहीं कराएंगे तो लंबे समय तक बिस्तर पर रहना पड़ेगा और रहेंगे तो हम अपनी बैक टू नॉर्मल नहीं होंगे। बैक टू नॉर्मल होने के लिए और 100% ठीक होने के लिए हमें फिजियोथेरेपी की जरूरत है। साथियों, फिजियोथेरेपी से बहुत ही मिरेकल हुए हैं। ऐसे मरीज जो हमें लगता था, इवन मरीज को ये लगता था कि अब तो मेरी जिंदगी बेड पर ही निकलेगी, परंतु उन्होंने हमारे यहाँ पे इलाज कराया और उन्होंने फिजियोथेरेपी ली। उसके बाद वो अपनी नॉर्मल लाइफ, उन्हें ये लगता ही नहीं था कि हम कभी चल भी पाएंगे, और आज वो अपना नॉर्मल जीवन व्यतीत कर रहे हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक पेशेंट हमारे पास आज से 14-15 साल पहले आए थे, तो उनकी रीढ़ की हड्डी में चोट लग गई थी, जिसकी वजह से उनकी जो स्पाइन है, लंबर L2 वर्टिब्री, वो फ्रैक्चर हो गई थी। उसके फ्रैक्चर होने की वजह से उनके जो दोनों पैर थे वो काम नहीं करते थे। जो सर्जन थे, न्यूरो सर्जन, उन्होंने बोल दिया था कि भाई हमारा काम खत्म हो गया है, अब तो आपका जीवन इसी तरीके से रहेगा, हमने आपका स्पाइन को स्टेबल कर दिया है, अब आपका उठना बैठना चलना फिरना मतलब किसी के हाथ में नहीं है। हाँ, आप एक बार फिजियोथेरेपी ले सकते हो सकता है शायद कुछ आपको रिलीफ हो जाए। तो वो हमारे मिलने वाले एक पेशेंट, उनसे पहले उन्होंने हमारे पास ट्रीटमेंट कराया था, तो वो उस पेशेंट को उन्होंने हमारे यहाँ के लिए बताया। फिर हमने उस पेशेंट के साथ अपनी मेहनत शुरू की। 3 से 4 महीने उन्होंने हमारे पास मेहनत करी और पेशेंट ने खुद ने भी बहुत अच्छी मेहनत की, और आज की डेट में वो पेशेंट अपनी नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं। बस सिर्फ उनका जो पैर का पंजा है वो थोड़ा सा भी वीक रहता है, अदरवाइज वो अपनी उठना बैठना चलना फिरना, गाड़ी चलाना, अपने रूटीन के एक्सरसाइज सारे काम करना वो अच्छे से कर पा रहे हैं। तो साथियों, जब भी कुछ इस तरीके की प्रॉब्लम हो जाए तो घबराएं ना, एक बार फिजियोथेरेपिस्ट से कंसल्ट जरूर करें। साथियों, ऐसा देखने में आया है कि लोग फिजियोथेरेपी को ये सोचते हैं ये तो सिर्फ मसाज है या सिर्फ एक्सरसाइज है। साथियों, फिजियोथेरेपी ना तो कोई मसाज है और ना सिर्फ एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज तो मरीज घर पे भी कर सकता है, उसके लिए किसी भी फिजियोथेरेपिस्ट के पास आने की क्या जरूरत है। साथियों, जो फिजियोथेरेपिस्ट होता है, जो फिजियोथेरेपी होती है, उससे जो फिजियोथेरेपिस्ट वह ये देखता है कि उसकी कितनी रेंज, मान लो हम जैसे कंधे की बात करें तो कंधा किसी का इतना उठ रहा है या किसी का उतना उठ रहा है, तो हमें यह देखना है कि वो किस रेंज तक उठ रहा है, उसमें कौन सी एग्जैक्ट एक्सरसाइज इफेक्ट करेगी, कौन सी एक्सरसाइज को करने से मूवमेंट आएगी। क्योंकि कंधे की मूवमेंट ये वाली भी होती है, ये वाली भी होती है, एक इस तरीके से होती है, एक अंदर वाली होती है, एक हाथ को पीछे करने वाली भी होती है ना। तो कौन सी मूवमेंट रेस्ट्रिक्टेड है, कौन सी मूवमेंट को देने से, कौन सी एक्सरसाइज को करने से आएगा।
बट जो एक्सरसाइजेज हैं, ठीक है, हमने मान लिया वो पेशेंट घर पे खुद से कर सकता है, बट जो मैनुअल टेक्निक्स है, जो मोबिलाइजेशन टेक्निक्स हैं, वह एक फिजियोथेरेपिस्ट ही अप्लाई कर सकता है, ताकि जो जॉइंट चिपक रहा है, जो एडेशंस बन रहे हैं, उनको वह फिजियोथेरेपिस्ट ही ब्रेक कर सकता है, ताकि मूवमेंट अपनी नॉर्मल बैक टू लाइफ, नॉर्मल पहले जैसी हो सके। तो इसलिए फिजियोथेरेपिस्ट को ये ना समझें कि यह सिर्फ मालिश है या सिर्फ एक्सरसाइज ही तो है, ये तो हम खुद घर पे कर लेंगे। तो बहुत सारे केसेस ऐसे देखे गए हैं जो यह सोचते हैं और फिर वह पछताकर 6 महीने बाद, 1 साल के बाद, 4 महीने के बाद फिर आते हैं, तो उनकी वह रिकवरी पूरी 100% नहीं हो पाती, या हम कोशिश भी करते हैं तो उसमें टाइम ज्यादा लगता है। जो मरीज 15 या 20 दिन में ठीक हो जाना चाहिए, उसे 2-2, 3-3 महीने की फिजियोथेरेपी भी करानी पड़ जाती है, अगर वह टाइम पर फिजियोथेरेपी नहीं कराता है। तो इसलिए ध्यान दें, जब भी कोई चोट लग जाए, अगर फ्रैक्चर नहीं है तो तुरंत फिजियोथेरेपिस्ट से मिलें। अगर फ्रैक्चर हो गया है तो सर्जरी कराने के बाद या प्लास्टर का टाइम पूरा हो जाने के बाद, जैसे ही प्लास्टर हटे तो तुरंत फिजियोथेरेपिस्ट से सलाह लें और अपनी मूवमेंट को नॉर्मल लेके आएं और अपनी जिंदगी ऐसे जिए जैसे वो पहले से जी रहे थे। तो साथियों, इसलिए ध्यान रखना कि हमें फिजियोथेरेपी को तुरंत, जैसे ही चोट लगे, तुरंत कराना है। अगर हम लेट कराएंगे तो उसके रिजल्ट भी लेट मिलेंगे। साथियों, अगर आपको किसी भी तरीके की कोई जानकारी लेनी है या इस तरीके की आप किसी प्रॉब्लम से इफेक्टेड हैं, तो आप हमारे YouTube चैनल को लाइक करें और आप हमारे यहाँ पर विजिट भी कर सकते हैं।